जी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। ये अंकल जी हैं, बहुत अच्छे अंकल हैं। रात को मेरी ड्यूटी अंकल के साथ थी। अंकल ने भी आपको गुड मॉर्निंग किया है। अंकल ने नाश्ता कर लिया था, लेकिन अंकल को थोड़ी खांसी हो रही थी। मैंने बोला अंकल मैं आपको पानी देता हूँ, पहले आप पानी पी लें, फिर बात करना मेरे साथ आप, क्योंकि आपको खांसी हो रही है। अंकल बोलते जी बेटा ठीक है। मैंने भी अंकल को पानी दिया ही था, तो अंकल कहते बेटा पहले आप मेरी बात सुने। मैंने बोला अंकल आप पहले पानी पिए। अंकल ने पानी पिया और फिर मुझे कहते कि बेटा मैंने आपको रात को बोला था कि आप सामने सोफ़ा पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे सो जाओ। मैंने बोला अंकल कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ है कि आपकी खिदमत करना, और ये मेरी ड्यूटी भी है। अंकल बोलते बहुत अच्छे इंसान हो आप, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी सेहत दे। मैंने बोला अंकल जी आपकी बस दुआ चाहिए, बड़े लोगों की दुआ बहुत जल्दी लगती है, नीयत से काम करें तो अल्लाह पाक भी खुश होते हैं। बोलते बिल्कुल ठीक बात है। इतने में हम बात कर ही रहे थे तो मॉर्निंग वाला लड़का आ गया। फिर मुझे भी जाना था दूसरी ड्यूटी पे, क्योंकि मैं भी लेट हो जाता हूँ। मैं भी दूसरी ड्यूटी पे पहुंचा ही था, तो मैंने कहा अब फिर मुझे 5-10 मिनट यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि दरवाज़ा जल्दी नहीं खुलता। शुक्र है कि गेट खुला हुआ था। मैं भी अंदर गया ही था तो कल वाला मसला फिर सामने आ खड़ा हुआ। मैं अंदर गया, फिर मुझे वापस आना पड़ा, क्योंकि किचन वाली जो बाजी हैं उन्होंने बोला आज तो फिर सेब नहीं है। मैंने कहा अच्छा, आपने बाजी को बताया नहीं था। बोलते नहीं मैं भूल गई थी। बाजी को ये इसीलिए नहीं बताती किचन वाली बाजी, क्योंकि इनको खुद जाना पड़ता है बाज़ार। तो खैर कोई बात नहीं, मैंने भी बाजी को बोला हुआ है कि आप मुझे बता दिया करें, मैं ले आया करूँगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। बाजी बोलती जी ठीक है। मैं भी बाज़ार गया था, लेकिन मुझे कोई शॉप नहीं मिली फ्रूट वाली। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक ब्रेड ले ली। मैंने कहा आज सर को मैं ब्रेड का नाश्ता करवा देता हूँ। तो फिर अंकल भी बोल रहे थे कि आपको तो बहुत सर्दी लग रही है। मैंने बोला जी अंकल सर्दी तो बहुत है। इतने में मैं रास्ते में जा रहा था, मज़दूरों को देखकर बहुत खुशी होती है। ये बहुत मेहनत करते हैं, गर्मी हो सर्दी हो ये मेहनत करना नहीं छोड़ते। अब मैं वापस आया तो किचन वाली बाजी फिर नहीं थी। मैंने सोचा अब क्या करूं, नाश्ता फिर मुझे बनाना पड़ेगा। मैंने बोला खैर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं हर काम शौक़ से करता हूं। मैंने भी ब्रेड रखी और फिर ऑयल ढूंढ रहा था। ऑयल भी शुक्र है मिल गया था। मैंने फिर साथ ही 4 ब्रेड गरम की, क्योंकि मुझे भी नाश्ता करना था। मैंने अपने लिए और सर के लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाकर मैंने तो कर लिया, और अब सर भी उठने वाले थे। मैंने बोला चलो सर को मैं उठाकर नाश्ता दे आता हूँ। मैं इतने में सर का नाश्ता लेके जाने लगा था, चाय ठंडी हो गई। फिर मैंने चाय ओवन में गर्म की, तो मैंने सोचा कि पहले मैं सर को देखाता हूँ। फिर मैंने कहा अगर ना भी उठे होंगे तो कोई बात नहीं, मैं सर को उठा दूँगा। अच्छा, इतने में किचन वाली बाजी मुझे बोलती कि आपने नाश्ता बना भी लिया है। मैंने बोला जी मैं कौन सा आपका वेट करता हूँ, मैं खुद काम कर लेता हूँ। सर को मैंने नाश्ता दिया ही था कि मुझे एक ड्यूटी से कॉल आई, जबकि भाई की ड्यूटी नहीं थी। मैंने उसको बोला मेरी ड्यूटी पे आ जाओ, मैं वहाँ से ही आपको छोड़ आऊँगा। फिर हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डलवाते ही फिर भाई ने बोला कि कितनी दूर है। मैंने बोला यहाँ से कोई 5 या 10 मिनट का सफ़र है। बोलते अच्छा ठीक है। फिर हम ड्यूटी पे पहुंच गए थे। ये सामने पेशेंट सो रहे थे। मैंने उसको बोला कि आप कर लोगे। बोलता जी कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर मैं घर आ गया तो बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि मेरी ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो गया था। ये मेरी दीदी मेरा वेट कर रही थी। बोलती बाबा आप कल से अब आए हो घर में। ये छोटी दीदी भी भाग कर आई। तो अब ये हमारा यहाँ पर व्लॉग ख़त्म होता है। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तो अभी भैया से बस मुलाकात कर लें, फिर भैया से हम ये व्लॉग ख़त्म करते हैं आज का। ठीक है गाइज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।